फिर इस बार भाजपा सरकार बना भव्य महालोक दरबार। आपको याद होगा क्या एक हवा का झोंका आया और उस दरबार में न जाने कितनी चीजें गिर पड़ी। इसलिए ऐसी सरकार जो पिछले कई वर्षों से यहां पर रही है, 90% नौजवान बेरोजगार हैं जिनके हाथ में कोई काम नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको नौकरी दे दी उन्होंने, सबको रोजगार दे दिया। क्या ये सच्चाई है? मैं वो एक तस्वीर देख रहा हूं। फिर इस बार भाजपा सरकार बना भव्य महालोक दरबार। आपको याद होगा क्या एक हवा का झोंका आया और उस दरबार में न जाने कितनी चीजें गिर पड़ी। इसलिए ऐसी सरकार जो पिछले कई वर्षों से यहां पर रही है, आज अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो उनकी उपलब्धियां क्या हैं। चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी। आज पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में हमारा किसान दुखी है, और उस पार्टी की सरकार जिसने ये कहा हो आय दोगुनी हो जाएगी। आप लोग बहुत सारे साथी हैं, गांव से जुड़े होंगे, यहां पर कोई बता दे कि किसी किसान की किसी पैदावार की अगर आय दोगुनी हो तो बताए कोई। ना आय दोगुनी हुई और नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले। 90% नौजवान बेरोजगार हैं जिनके हाथ में कोई काम नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको नौकरी दे दी उन्होंने, सबको रोजगार दे दिया। क्या ये सच्चाई है? और यहां तक नहीं सवाल है, सवाल इस बात का भी है कि जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, उन्होंने जो व्यवस्था लागू की है फौज में, कोई आधी अधूरी फौज की सेवा से हमारे देश की सीमाओं को रक्षा नहीं मिल सकती। अग्निवीर जैसी व्यवस्था के खिलाफ है हम लोग, और हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा 2024 में अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म कर करके जो पुरानी व्यवस्था थी, जो हमेशा हमेशा के लिए नौकरी थी और नौकरी के बाद आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, वो व्यवस्था लागू करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हम लोग लगातार मध्य प्रदेश में विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि आपके बीच के ही एक गणित के पढ़ाने वाले समाज सेवी, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं।